दोस्तों लाइफ में एक चीज है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है और वो है पावर। कौन पावरफुल है, कैसे लोग पावर गेन करते हैं और कैसे अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस को मेंटेन करते हैं, ये क्वेश्चंस हम सब के दिमाग में होता है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट्स को रिवील करती है। द 18th लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब हमें एक रियलिटी दिखाती है जो हमेशा ओपनली नहीं बताई जाती, कि दुनिया एक गेम की तरह चलती है और जो लोग इस गेम्स के रूल्स को समझ कर खेलते हैं वही सक्सेस हासिल करते हैं, वही पावरफुल बनते हैं। अब पावर का मतलब सिर्फ कंट्रोल या डोमिनेंस नहीं है। पावर का मतलब है अवेयरनेस, स्ट्रेटजी और इन्फ्लुएंस भी है। ये किताब हमें ये समझाती है कि हर रिलेशनशिप, हर वर्क प्लेस और हर सोशल सिचुएशन में एक हिडन गेम चल रहा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम अगर अपनी स्ट्रेटजी और इंटेंशन को समझकर काम करें तो हम इजीली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम अनअवेयर हैं, बेमतलब बातें कहेंगे, तो लोग हमारे वीकनेस का फायदा उठाएंगे। दोस्तों सोचो, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपका बॉस हमेशा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लेके आता है और अगर आप ओपनली ये दिखाते हो कि आप उससे बेटर काम कर रहे हो, तो शायद बॉस आपसे जेलस हो जाए और आपके विरोध भी काम करे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि लाइफ में कभी कभी पेशेंस और स्ट्रेटजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शोइंग ऑफ से ज्यादा, और कभी कभी अपनी असली इंटेंशन को छुपाना बहुत ही जरूरी होता है। बिजनेस डील में अगर आप ओपनली अपने प्लान्स बता दोगे तो कॉम्पिटिटर आपके अगेंस्ट काम करेगा। पावर का एक पार्ट है इनविजिबल रहना, अपने मूव्स केयरफुली प्लान करना। अटेंशन भी एक बड़ी करेंसी है। अगर आप हमेशा अननोटिस रहोगे तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। जो लोग स्मार्टली अटेंशन ग्रैब करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या पॉलिटिक्स, वही इन्फ्लुएंस और पावर गेन करते हैं। अगर कोई इंसान या कोई चैलेंज तुम्हारे खिलाफ चल रहा है और तुम सोचो ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो वही बाद में तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हिस्ट्री हमें ये दिखाती है कि जो लीडर अपनी चैलेंजेस को कंप्लीटली फेस करता है वही लॉन्ग टर्म पावर में सरवाइव करता है। कभी कभी हर इंसान का वीक पॉइंट समझना भी जरूरी है। अगर आप किसी सिचुएशन या पर्सन के वीकनेस को समझ जाते हो तो नेगोशिएशन और इन्फ्लुएंस का गेम आपके हाथ में आ जाता है। बिजनेस डील हो, रिलेशनशिप हो या पर्सनल लाइफ में, ये प्रिंसिपल हर जगह काम आता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, शॉर्टकट और फ्री चीजें हमेशा आकर्षक होती है, लेकिन ये आपको डिपेंडेंट और वीक बना देती है। जो लोग अपनी वैल्यू और सक्सेस खुद बनाते हैं वही रियल पावर अचीव करते हैं। बदलते हालात के साथ खुद को ढालना भी एक बहुत ही बड़ी ताकत है। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक अल्टीमेट टूल है। अगर तुम जिद्दी बनकर एक ही तरीके से काम करोगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल होती जाएगी। मार्केट कंडीशन, वर्क प्लेस, पॉलिटिक्स या रिलेशनशिप, हर जगह अडेप्टिबिलिटी और स्मार्ट प्लानिंग से ही आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर सकते हो। और कभी कभी दूर रहकर अपनी वैल्यू को बढ़ाना भी जरूरी होता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, लोग आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे। थोड़ी अब्सेंस से रिस्पेक्ट और अटेंशन ऑटोमेटिकली मिलती है। ये किताब सिर्फ थियरी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। वर्क प्लेस में अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजिक हो तो प्रमोशन और इन्फ्लुएंस आपके कंट्रोल में आ जाता है। रिलेशनशिप में अगर आप अपने इमोशन और एक्सपेक्टेशन वाइजली हैंडल करते हो तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाते हो। बिजनेस में कॉम्पिटिटर के मूव्स एंटिसिपेट करके अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो और एक पावरफुल इंसान बन सकते हो। पावर का मतलब हमेशा डोमिनेंस नहीं है, ये अवेयरनेस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का भी गेम है। जो लोग अवेयर होते हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ काम करते हैं वही लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्पेक्ट गेम करते हैं। दोस्तों पावर एक गेम है और हर गेम का विनर वही बनता है जो अवेयर, स्ट्रेटेजिक और अडेप्टेबल हो। द 18 लॉ ऑफ पावर हमें एक रोड मैप देता है कि हम कैसे अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट और कंट्रोल बनाए रख सकते हैं। याद रखो, लाइफ में सक्सेस और रिस्पेक्ट सिर्फ
टैलेंट से नहीं, स्मार्टनेस, स्ट्रेटजी से भी आती है। अगर आप अवेयर रहोगे, अडेप्टेबल रहोगे और स्ट्रेटेजिकली काम करोगे तो आप लाइफ में हर गेम में जीत सकते हो। तो सोच समझकर, अवेयर रहकर और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी लाइफ में पावर बिल्ड करो और दुनिया में अपनी वैल्यू प्रूव करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।